नमस्कार मित्रों। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी पोइम जिसका नाम है ब्लड और जिसकी लेखिका है कमला दास। अब इस पोइम को पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 और मृत्यु 31 मई 2009 को हुई थी। एन इंडियन कन्फेशनल पोइट इन इंग्लिश, ये एक भारतीय बहुत ही अच्छी अंग्रेजी की कवित्री थी। पॉपुलरली नाउन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवीकुट्टी एंड कमला शौर्य। तो ये इनको क्या है कि माधवीकुट्टी और कमला शौर्य के नाम से भी जाना जाता था। फेमस वर्क इनकी है एंट कथा, माई स्टोरी, द डिसेंडेंट्स। तो अब हम सीधा कविता की तरफ रुख करते हैं। When we were children, my brother and I, जब हम बच्चे थे मैं और मेरा भाई। एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड, और हमेशा उस रेत के ऊपर खेला करते थे। ड्राविंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, और पशु पक्षियों के चित्र उकेरा करते थे, उन पे पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे उस रेत के ऊपर। आवर ग्रेट ग्रैंड मदर शेड वन डे, हमारी जो महान जो दादी माँ थी वो एक दिन कहने लगी, यू सी, आपने देखा, दिस हाउस ऑफ आवर्स, ये हमारा जो घर है, नाउ 300 ईयर ओल्ड, अब 300 साल पुराना हो गया है। इट इज़ फॉलिंग टू लिटिल बाइट्स, अब वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। बिफोर आवर आइज, वेरी आइज, हमारी बिल्कुल आँखों के सामने। द वॉल्स आर क्रैक्ड एंड टॉर्न, इसकी जो दीवारें हैं वो अब टूटने लगी है, दरारें आने लगी है। एंड टॉर्न, और टूट टूट के गिरने लगी है। एंड मॉइस्चर्ड बाय द रेन्स, और इसके अंदर बारिश की वजह से नमी आने लगी है, ये इसके अंदर पानी आने लगा है। द टाइल्स हैव फॉलन हियर एंड देयर, और जो इसकी टाइल्स है, जो टाइलें हैं वो फॉलन गिरने लगी है, हियर एंड देयर, इधर उधर। द विंडोज वाइन एंड ग्रोन, जो खिड़कियां हैं वो चरमराने लगी है, आवाज़ करने लगी है, उनसे तेज़ आवाज़ें आने लगी है। एंड एवरी नाइट, और प्रत्येक रात्रि को, द रैट्स कम आउट ऑफ द हॉल्स, जो चूहे हैं वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। एंड स्कैम्पर पास्ट आवर डोर्स, और हमारे दरवाज़ों के पीछे वो भाग दौड़ मचाते हैं। द स्नैक श्राइन इज डार्क विथ वीड्स, और यहाँ पर जो स्नैक श्राइन, जो सर्पों का जो मंदिर है, इज डार्क विथ वीड्स, ये हरे भरे पौधों से, पेड़ पौधों से, जंगलों की वजह से डार्क हो गया है, बहुत ही घना हो गया है। एंड ऑल द स्नैक गॉड्स इन द श्राइन, और जितने भी सांपों के देवता है इन द श्राइन, उस मंदिर में रहते हैं। हैव लीचन ऑन देयर हुड्स, और वो अपने फन उठाए बैठे रहते हैं। ओ इट हर्ट्स मी, सी क्राइड, अरे ये मुझे चोट पहुंचाता है, वह रोने लगी। वाइपिंग ए रेडेंड आइड, और अपनी लाल आँखों से रोते हुए, आंसू पोंछते हुए। फॉर आई लव दिस हाउस, जिसके लिए मैं इस घर से बहुत प्रेम करती थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इट हर्ट्स मी मच, इसने मुझे बहुत, अब यह मुझे बहुत दुखता है, या मुझे इससे बहुत दुख होता है इस बात का। टू वॉच इट डाई, इसको मरते हुए देख करके, या इसको समाप्त होते हुए देख करके। व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई सेड, और अब जो लेखिका है वो बोलती है कि व्हेन, जब, आई ग्रो ओल्ड, मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई सेड,
मैंने कहा एंड वेरी वेरी रिच, और जब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी। तो ये लेखिका भी बच्ची है, तो बच्चे ऐसी बात करते हैं, आपको पता है। तो आई शैल रिबिल्ड द फॉलन वॉल्स, मैं इस गिरी हुई दीवारों को रिबिल्ड वापस बनाऊंगी, पुनः बनाऊंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस, और मैं इस पुराने घर को नया बना दूंगी। माई ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी वो बड़ी दादी माँ थी, मेरी यह बात सुन कर के टचड माई चीक्स, उसने मेरे गालों को छुआ। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई। शी वॉज रियली सिंपल, वह बहुत ही सरल थी, सिंपल स्वभाव की थी। फेड ऑन गोल्ड फॉर ईयर्स, और वह ईश्वर के नाम पर ही वर्षों से खा रही थी। ईश्वर को अर्थात देवताओं के लिए हमेशा भूखी रहती थी। आल हर फेस्ट्स, और उसकी अगर दावत हुआ करती थी, वर मोनोटोनस, तो वो प्रसाद ही हुआ करती थी, और प्रसाद के ऊपर ही वह जीवित रहती थी। फॉर द ओनली डिश वाज ऑलवेज गोल्ड, और वह हमेशा उसके लिए एक व्यंजन अगर होता था, वाज ऑलवेज गोल्ड, वो ईश्वर के लिए बना हुआ वो प्रसाद ही होता था। एंड द रेस्ट mere condiments, she told us how she rode her elephant, and the rest mere condiments, और बाकी उसके जो बहुत ही अच्छे ऐशाराम की जो चीज़ें थी। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, हाउ सी रोड हर एलिफेंट, कि वो किस प्रकार एक हाथी की सवारी करती थी। वैन सी वाज 10 और 11, जब वह 10 और 11 वर्ष के लगभग थी। एवरी मंडे विदाउट फेल, बिना मिस किए हुए हर सोमवार को, टू द शिव श्राइन, शिव जी के मंदिर जाया करती थी। एंड बैक टू होम अगेन, और वापस घर आया करती थी। एंड टोल्ड अस, और उसने हमें यह भी बताया, ऑफ द ज्वेल बॉक्स, उसका जो ज्वेलरी का डिब्बा था। एंड द ब्रोकेड फ्रॉम द नॉर्थ, और वो ज्वेलरी जो नॉर्थ से मंगवाई हुई थी। एंड द परफ्यूम्स, और जो परफ्यूम थे। एंड द ऑयल्स, और जो तेल थे। एंड द सैंडल, और जो चंदन था। फॉर हर ब्रेस्ट, जो अपनी बॉडी के लगाया करती थी, अपने शरीर की लगाया करती थी। एंड हर मैरिज टू ए प्रिंस, और वो कहती है कि उसकी जो शादी है वो एक प्रिंस, एक राजकुमार से हुई थी। हु लव्ड हर डीपली, जो उसे बहुत प्यार करता था। फॉर ए लवली शॉर्ट ईयर, और वह 1 साल के लिए ही ये बहुत अच्छा प्रेम चला। एंड डाइड ऑफ फीवर इन हर आर्म्स, और उसकी बाहों में ही उसने फीवर की वजह से दम तोड़ दिया। सी टोल्ड अस, उसने हमें ये भी बताया, दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, माई ब्रदर एंड सी एंड आई। तो उसने ये भी बताया कि हमारा जो खून है, अर्थात हमारा जो परिवार है, वो ही एक शाही परिवार है। ओल्डेस्ट ब्लड यानी कि सबसे पुराना, सबसे रिच, जो सबसे धनवान जो परिवार है वो हमारा ही था इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। माय ब्रदर, मेरा भाई। एंड सी, और वो मेरी दादी माँ। एंड आई, और मैं। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, सबसे धनवान जो परिवार था इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ए ब्लड थिन, ये जो ब्लड था, एक जो खून था, थिन बिल्कुल पतला था। एंड क्लियर, और बिल्कुल साफ था। एंड फाइन, साफ सुथरा था। वाइल इन द वेंस ऑफ द ऑलवेज पुअर, और जब ये हमेशा, जैसे और लोग कहते हैं जो हमेशा से गरीब रहे हों, तो उनका जो खून होता है वैसा नहीं था। एंड इन द वेंस, और अगर इन दुखों की बात करें तो द न्यू रिच मैन, जो गरीब आदमी है या फिर जो अभी अभी धनवान हुए, उनका खून ऐसा नहीं होता था। फ्लोड ये ब्लड थिक एज ग्रूअल, एक कीचड़ की तरह बहुत ही मोटा खून था उनका। वो क्योंकि वो अभी भी गरीब हुए, अमीर हुए थे, तो वो उन्हें क्या है कि गर्व आ जाया करता था। एंड मड्डी एज ए डिच, और एक खाई की तरह बिल्कुल दलदल जैसा था। फाइनली सी ले डाइंग, अब वह अंततः अब वो मरने जा रही थी, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया था उनका।
इन हर 86th ईयर, और वह लगभग 86 साल की उम्र में ए वुमेन वेरीड बाई कॉम्प्रोमाइज़, और एक जो महिला थी जो इस बात से चिंतित थी बाय कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, अपने आप से समझौते किए थे, क्योंकि उन्होंने कितने दुख झेले होंगे जो पूरी उम्र अपने अकेलेपन में उन्होंने बिताए। हर लेग्स क्वेल्टेड विथ आर्थराइटिस, उनकी जो लेग्स है, टांगें हैं, वो रुक गई थी विथ आर्टरीज, उन धमनियों के जोड़ों के दर्द की वजह से, एंड विथ ओनली ये हार्ड कफ, और उनके एक कठोर खांसी हो गई थी फॉर कंफर्ट, और उसकी वजह से थोड़ा उन्हें आराम नहीं था। आई लुक्ड डीप इनटू हर आइज, मैंने उनकी आँखों में गहराई से देखा। हर पुअर ब्लेरी आइज, उसकी जो धुंधली सी आँखें, एंड प्रेड दैट, और मैंने प्रार्थना की, शी वुड नॉट ग्रीव, कि अब उसे दुख नहीं होना चाहिए, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। सो मच अबाउट द हाउस, इस घर के बारे में ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आई हैड लर्नड बाय देन, मैंने तब से ये सीख लिया था। मोस्ट लेसन ऑफ डिफीट, ये पराजय का ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो मैंने सीख लिया था। हैड फाउंड आउट दैट टू ग्रो रिच, कि जो धनवान होना है वाज ए डिफ़िकल्ट फीट, ये बहुत कठिन कार्य होता है। द हाउस वाज क्राउचिंग ऑन इट्स एल्बो देन, और जो घर था वाज क्रॉसिंग, टिका हुआ था, ऑन इट्स एल्बोज, उसकी कोहनियों पे, देन, तब से। इट लुक्ड दैट नाइट इन द पाइल्ड मून, ये ऐसे दिख रहा था दैट नाइट, उस रात्रि को, इन द पाइल्ड मून, एक जैसे चंद्रमा की तरह, एक सो ग्रोट्स्क्यू एंड अलाइव, जैसे कि यह दफन होकर के वापस जीवित हो गया हो। व्हेन दे ब्रंट माई ग्रेट ग्रैंड मदर, जब उन्होंने मेरी उस महान दादी माँ को जलाया, ओवर लॉग्स ऑफ द मैंगो ट्री, जो आम के टहनियों की, आम की जो लकड़ियाँ थी उनके ऊपर जब उसको जलाया। एंड देन अगेन एंड अगेन, और फिर आई लुक्ड वंस एट द हाउस, और फिर मैंने इस घर की तरफ देखा। अगेन एंड अगेन, बार बार देखा, फिर देखा। फॉर आई थॉट आई सा द विंडोज क्लोज, और उसी समय मैंने देखा कि इस मकान की जो खिड़कियां हैं उनको बंद होते हुए देखा। लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आइज, जैसे कि आंखें बंद हो रही हो। आई थॉट, मैंने सोचा। आई हर्ड द पिलर्स ग्रोन, मैंने उसके उन पिलरों को वापस बढ़ते हुए देखा। एंड द डार्क रूम्स हैव ए सिग, और उस अंधियारे कमरों से एक आह की आवाज़ आते हुए देखा, उसमें से तेज़ आवाज़ें आते हुए देखा। आई सेट फोर्थ अगेन, मैं उसके सामने बैठ गई। फॉर अदर टाउन्स, और मैं फिर किसी अन्य कस्बे में जाकर के सेट हो गई। सेट फोर्थ अगेन, फिर आगे दूसरे कस्बे में जाकर के मैं सेट हो गई। लेफ्ट द हाउस, मैंने ये घर छोड़ दिया। विद द श्राइन, इस मंदिर के साथ में। एंड द सैंड्स, और उस रेत के साथ में। एंड द फ्लावरिंग श्रब्स, उन फूलोंदार झाड़ियों के साथ। एंड द वाइड रैविड माउथ ऑफ द अरेबियन सी, जो यहाँ पर एक अरेबियन समुद्र सा दिखता था, उसको मैंने छोड़ दिया था। आई नो, मैं जान गई। दैट रेट्स आर रनिंग नाउ, कि अभी भी वहाँ पर चूहे दौड़ रहे हैं। अक्रॉस द डार्कन्ड हॉल्स, उन अंधियारे कमरों के अंदर। दे डू नॉट फियर द डेड,
उन्हें मौत मृत आदमियों से डर नहीं लगता। आई नो, मैं जानती हूँ। द वाइट एंड्स, जो सफ़ेद चींटियाँ हैं, हैव रीच्ड माई होम, वो मेरे घर पर पहुँच चुकी है। एंड हैव रेज्ड ऑन वॉल्स, और वो दीवारों पर चढ़ चुकी है। स्ट्रेंज टोटेम्स ऑफ ब्यूरियल, वो उस दफन हुई जगह के लिए अजनबी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। एट नाइट, रात्रि को, इन स्टिलनेस, बिल्कुल शांति के साथ, फ्रॉम एवरी टाउन आई लिव इन, जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है, वो शांति दिखाई देती है। फ्रॉम एवरी टाउन, प्रत्येक कस्बे में, आई लिव इन, जहाँ भी मैं रहती हूँ, आई हियर द रेटल ऑफ इट्स डेथ, मुझे ये इनकी मृत्यु का जो ये रोमांच था वही दिखाई देता है। उस मृत्यु का ये जो दृश्य है वो दिखाई देता है। द नॉइज ऑफ राफ्टर्स क्रैकिंग, उसकी छत की आवाज़ दिखाई देती है, छत की क्रैकिंग की आवाज़ दिखाई देती है। एंड द विंडोज वाइन, और उन खिड़कियों की आवाज़। आई हैव लेट यू डाउन, अब मैं ये चीज़ देखती हूँ। ओल्ड हाउस, उस पुराने घर को। आई सीक फॉरगिवनेस, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा कर दो माँ, दादी माँ। ओ मदर्स मदर्स मदर, ओ मेरी दादी की मेरी माँ की माँ, अर्थात मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं उस घर को बना नहीं पाई। आई हैव प्लग्ड योर साउल, मैंने तुम्हारी जो आत्मा है उसको तोड़ दिया है, अलग कर दिया है। लाइक ए पीप फ्रॉम ए फ्रूट, जिस प्रकार एक फल से बीज को अलग कर दिया जाता है। एंड हैव फ्लंग इट इनटू योर फायर, और मैंने इसको तुम्हारी उस चिता में फेंक दिया है। कॉल मी कोलस, कॉल मी सेल्फिश, तुम मुझे चाहे कितना भी चालाक कहो, कितना भी स्वार्थी कहो, कितनी भी बुरा भला कहो, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, लेकिन मेरे खून को बिल्कुल बदनाम मत करना। मेरा जो खून है वो बहुत ही अच्छा है, सो थिन, बहुत पतला है, सो क्लियर, बहुत साफ़ सुथरा है, सो फाइन, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे खून के बारे में कभी भी ये मत बोलना कि शायद खून में ही ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा खून बहुत अच्छा है। द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, इस पूरे संसार में सबसे अच्छा खून है। दैट रिमेंबर्स एज इट्स फ्लो, जैसे जब भी ये मेरी रग रग में बहता है तो मुझे याद आता है। ऑल द जेम्स, जितने भी हीरे पन्ने जवाहरात है, एंड द ऑल द गोल्ड्स, उन सब से भी महंगा ये मेरा ब्लड है। एंड ऑल द परफ्यूम्स, और वो सारे जो परफ्यूम है। एंड द ऑयल्स, और वो सारे तेल है। एंड द स्टेटली एलिफेंट राइड, और तुमने जो बताया था कि मैं उस हाथी की सवारी करती हुई दिखाई देती हूँ, ये सब मुझे याद है हे दादी माँ। इसलिए मुझे आप कितना भी स्वार्थी कहें, मुझे कितना भी आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरे खून को कोई भी ब्लेम मत लगाना, क्योंकि मेरा खून एकदम प्योर है, साफ़ सुथरा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो अभी भी इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे नए आने वाले वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त करनी है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।